अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए पेज शेयर हो रहा है, आवाज आपको क्लियर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स के नॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट पे हमने कुछ थ्योरम्स भी डिस्कस किए, लाइक फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस के अंदर हमने देखा कि हर लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो नॉर्मली लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर हमारे पास नॉर्म स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल हो तो वो उस पर अप्लाई होने वाला हर लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होता है। और हमने कुछ बाउंडेड ऑपरेटर की एग्जांपल्स भी की थी, और ऐसे ऑपरेटर को भी डिस्कस किया था जो लीनियर होता है लेकिन बाउंडेड नहीं होता, लाइक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। तो आज हम कंटिन्यूस ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें एक स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं ऑपरेटर्स आर मैपिंग, सो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाइज टू देम। क्योंकि मैपिंग के लिए हम नॉर्मली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, तो ऑपरेटर्स भी क्योंकि एक किस्म की मैपिंग्स ही होते हैं। इट इज अ फंडामेंटल फैक्ट दैट फॉर अ लीनियर ऑपरेटर कंटिन्यूटी एंड बाउंडेडनेस बिकम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स। तो ये हम आगे साथ साथ इन रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे कि क्या लीनियर ऑपरेटर के लिए कंटिन्यूस और बाउंडेडनेस कैसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और कहाँ पे ये नहीं हो सकता। तो पहले तो कंटिन्यूस ऑपरेटर की डेफिनेशन पे फोकस करें। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जैसे कि हम मैपिंग कंटिन्यूस होती है, मीट्रिक स्पेस में कंटिन्यूटी चेक करते हैं। let t from domain of t to y be any operator where domain of t contained in x and x and y are norm spaces. The operator t is called continuous at a point x naught belongs to x if for every epsilon greater than 0 there exists a real number delta greater than 0, and here delta depending upon epsilon and the point x naught hold such that tx minus tx naught norm less than epsilon whenever x minus x naught norm is less than del for this, and this is true for all x belongs to domain of t. तो यहाँ पे एक कॉमन हम फिक्स पॉइंट लेते हैं और ऐसे डोमेन के पॉइंट जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं से एक्स नॉट, और तमाम ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जिनका उससे नॉर्म्स डिस्टेंस लेस देन डेल है। तो जिनका फिक्स पॉइंट से नॉर्म डिस्टेंस लेस देन डेल है, फिक्स पॉइंट मतलब जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या उनकी इमेजेस का भी जो पॉइंट हमने फिक्स किया हो उसकी इमेज से नॉर्म डिस्टेंस क्या लेस देन सम एप्सिलॉन है। और क्या इस सूरत में अगर हम एप्सिलॉन पहले चूज करते हैं तो क्या जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन और पॉइंट दोनों पे डिपेंड करता है या उनमें से किसी एक पे डिपेंड करता है। तो अगर ये इक्वेशन होल्ड भी करे और हमारे पास डेल्टा जो है एप्सिलॉन और एक्स नॉट दोनों पे डिपेंड करे, हम ये कहते हैं कि फंक्शन हमारे पास एक्स नॉट पे कंटिन्यूस है। और इसी तरह से इफ टी डोमेन ऑफ टी टू आई इज कंटिन्यूस एट एवरी एक्स नॉट, अगर डोमेन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो तो हम कहते हैं टी पूरे डोमेन पे कंटिन्यूस है। ये पॉइंट पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई गई है, और एक अगर हम हमारे पास डोमेन के हर पॉइंट पे ऑपरेटर कंटिन्यूस हो तो कहते हैं पूरे डोमेन पे कंटिन्यूस है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑपरेटर, operator T from domain of T to Y, where domain of T contained in X and X, Y are norm spaces. इसका ये थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग है, इसका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। और ये पेजेस कुछ रिपीट हो रहे हैं, ये पेजेस इसमें इंक्लूड नहीं है, ये पेजेस रिपीट हो रहे हैं। तो ये इससे जो वेरी नेक्स्ट पेज है
वो इससे नेक्स्ट वाला है, ये गलत कॉपी यहाँ पे लगी है, तो ये पेज है, ये 29 के बाद 30 पेज है हमारे पास। तो टी फ्रॉम domain of t to y, where x y are domain of t contained in x and x y are norm spaces called uniformly continuous on domain of t. If for every epsilon greater than 0, there exists a positive real number del depending upon only epsilon, not on a fixed point x naught, such that t x minus t x naught norm is less than epsilon whenever x minus x naught norm is less than del for all x belongs to x. तो इन सेम डेफिनेशन से इसमें डिफरेंस ये है कि अगर ये वाली जो इनक्वालिटीज ये होल्ड करें एक को लेके दूसरी वाली, अगर डेल डिपेंड करे एप्सिलॉन और एक्स नॉट पे, यानी एप्सिलॉन को चेंज करने से भी डेल चेंज हो और पॉइंट को चेंज करने से भी डेल चेंज हो, तो दिस कार्ड कंटिन्यूस। और अगर हमारे पास एप्सिलॉन को चेंज करने से डेल चेंज हो लेकिन पॉइंट को चेंज करने से डेल पे फर्क ना पड़े, तो हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेटर है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। Now if t is linear, अगर हमारे पास t जो ऑपरेटर है वो लीनियर है, we have a theorem, तो हम इससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है। थ्योरम ये है कि let t is an operator from domain of t to y be a linear operator where domain of t contained in x and x y are norm spaces, then ए पार्ट इसका ये है कि टी इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड। तो टी इज कंटिन्यूस का मतलब है टी डोमेन पे, पूरे डोमेन पे कंटिन्यूस होगा, इफ एंड ओनली इफ टी बाउंडेड, यानी टी बाउंडेड हो तो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस हो तो बाउंडेड होगा। और बी पार्ट है इफ टी इज कंटिन्यूस एट अ सिंगल पॉइंट देन टी इज इट इज कंटिन्यूस, कि अगर वो एक सिंगल पे पॉइंट पे कंटिन्यूस हो तो वो पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस होगा। तो हम वन बाय वन पार्ट को प्रूव करते हैं, ए पे फोकस करें जिसमें हमारे पास हमें प्रूव करना है कि ऑपरेटर अगर कॉन्टिन्यूस हो, लीनियर ऑपरेटर कॉन्टिन्यूस हो तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड हो तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इफ टी इज इक्वल टू जीरो। तो इफ टी इज इक्वल टू जीरो, तो हम टी को यहाँ पे बाउंडेड लेके चल रहे हैं और कंटिन्यूस प्रूव कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास टी जीरो ऑपरेटर हो देन द रिजल्ट इज ट्रिवियल। हम जानते हैं जीरो ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, हर एलिमेंट को जीरो में मैप करता है और हर कांस्टेंट मैप जो होती है वो कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस होती है। जीरो ऑपरेटर भी एक कांस्टेंट मैप की एक शक्ल है, क्योंकि जीरो अप्लाइंग ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन आंसर इज जीरो एलिमेंट, सो दिस इज अ कांस्टेंट टाइप मैपिंग। लेट टी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये ट्रिवियल केस हो गया। अब हम अगर ऑपरेटर जो है वो जीरो नहीं है देन हम प्रूव करना चाहते हैं। अगर ऑपरेटर जीरो नहीं होगा तो उसका नॉर्म भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्म की प्रॉपर्टी है हमारे पास कि नॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड इट इज जीरो इफ एंड ओनली इंटरनल एलिमेंट ऑफ नॉर्म इज जीरो। अगर इंटरनल एलिमेंट जीरो नहीं है तो जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो नंबर होगा। वो ज्यूम टी इज बाउंडेड, हम ज्यूम करते हैं कि टी बाउंडेड है। अगर बाउंडेड कब होता है, बाउंडेड की डेफिनेशन लगाते हैं, अगर ऑपरेटर बाउंडेड हो तो उसकी डोमेन के हर एलिमेंट पे उसकी इमेज का नॉर्म लेस और इक्वल टू होता है सम पॉजिटिव नंबर टाइम्स प्री इमेज के नॉर्म के। हियर पॉजिटिव नंबर को हम के कह रहे हैं, तो ये इनक्वालिटी होल्ड करती है बाउंडेड होने की वजह से एक्स नॉर्म इज लेस और इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी। लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी, तो हम एक जनरल एलिमेंट डोमेन का ले रहे हैं, प्रूव करेंगे कि बाउंडेडनेस पर अप्लाई करते हुए डेफिनेशन को हम आप प्रूव करेंगे कि टी जो है वो एक्स नॉट पे कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि एक्स नॉट जनरल लिया गया होगा तो हम इससे शो कर देंगे कि ये पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो चूज डेल, तो हम हमारे पास टी ऑपरेटर है तो उसका नॉर्म भी अवेलेबल है, और हम जानते हैं ग्रीन ऑपरेटर का हम नॉर्म ले सकते हैं। तो हम नॉर्म की मदद से, लीनियर ऑपरेटर के नॉर्म की मदद से और गिवन एप्सिलॉन की मदद से डेल क्रिएट करते हैं। डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर टी नॉर्म, और टी नॉर्म से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसा टी यूज कर रहे हैं जो कि जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो उसका नॉर्म भी जीरो नहीं है, और नॉर्म जीरो नहीं है और नॉर्म ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है। अगर नॉर्म जीरो नहीं है तो टी नॉर्म ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इससे एक तो इसकी डिवीजन हो सकती है, नंबर टू एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन जीरो है, टी नॉर्म भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इस डिवीजन से जो आंसर आएगा वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इससे शो होता है इसकी डेफिनेशन से कि हमारे पास जो डेल है वो ग्रेटर देन जीरो नंबर है। नाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी,
सच दैट हम तमाम ऐसे डोमेन से x लेते हैं जिनका हमारे फिक्स किए हुए नंबर से जो नॉर्म डिस्टेंस है वो लेस देन डेल हो, जो कि डेल हम यहाँ ले चुके हैं। तो हम इसके लिए शो क्या करना चाहेंगे कि टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट नॉर्म भी इनसे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी वो भी लेस देन एप्सिलॉन आता है। तो वी गेट हम टी इस पे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। हम इसको यूज करेंगे और टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन जो है वो प्रूव करेंगे। तो देखिए टी ऑफ हमने टी इस पे अप्लाई कर दिया। टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट नॉर्म दिस इज इक्वल टू टी लीनियर था इसलिए ये इनसे बाहर आ जाएगा। और देन हम नॉर्म फिर अगेन हम बाउंडेड की कंडीशन यहाँ पे यूज करते हैं। टी ऑफ समथिंग नॉर्म इज लेस और इक्वल टू टी नॉर्म इनटू समथिंग नॉर्म। तो ये बाउंडेड की कंडीशन हमने यूज की ये वाली। बाउंडेड की वो भी डेफिनेशन है टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉर्म और बाउंडेड ऑपरेटर की ये भी डेफिनेशन है कि t of x norm is less or equal to t norms multiplied by x norm। तो ये हमने यहाँ से ये वाली कंडीशन यहाँ यूज की। तो x माइनस एक्स नॉर्म के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारे पास लेस देन डेल लेके चल रहे हैं। तो ये लेस की कंडीशन आ गई और साथ हमारे पास इसकी जगह हमने डेल पुट कर दिया। यहाँ डेल की वैल्यू पुट कर देते हैं एप्सिलॉन ओवर टी नॉम से कट जाएगा। तो ये हमारे पास टी एक्स माइनस टी एक्स नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन आ गया। So for epsilon greater than 0, there exists del equal to epsilon over t norm, which is also greater than 0, such that tx minus tx naught norm is less than epsilon whenever x minus x naught norm is less than del. And this shows t is continuous at x naught belongs to domain of t. Since x naught belongs to domain of t is an arbitrary element of domain of t, so t is continuous on domain of t. This is the first part. कन्वर्सली हमें प्रूव करना था कि पॉइंट पे कंटिन्यूटी जो है वो टोटल डोमेन पे कंटिन्यूटी को शो करती है। तो यहाँ से देखें दैट कन्वर्सली लेट टी बी कंटिन्यूअस ऑन डोमेन ऑफ टी, then for all epsilon greater than 0 we have tx minus tx naught norm is less than epsilon सॉरी इसमें हम कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं कि अगर बाउंडेड हो तो कंटिन्यूस होगा लीनियर ऑपरेटर और अगर कंटिन्यूस हो तो बाउंडेड होगा। तो पहले हमने बाउंडेड लेके कंटिन्यूटी प्रूव की और अब हम कंटिन्यूटी लेके बाउंडेडनेस प्रूव करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि टी जो है डोमेन पे कंटिन्यूस है और अगर डोमेन पे कंटिन्यूस होगा तो डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो एक अगर हम जनरल पॉइंट एक्स नॉट लेंगे तो उस पर भी टी कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं कि एप्सिलॉन के लिए डेल ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा। सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगी टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस एक्स नॉर्म इज लेस देन दैट। हम इस पूरी कंडीशन को यूज करके प्रूव कर देंगे कि टी हमारे पास बाउंडेड है। Now we choose arbitrary element y belongs to domain of t। तो कोई भी हम एलिमेंट डोमेन ऑफ t से लेते हैं जो कि जीरो एलिमेंट ना हो। We take x is equal to x कंस्ट्रक्ट करते हैं ह्यूमन चीजों की मदद से x को देखें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। x नॉट जो फिक्स एलिमेंट लिया है, डेल जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है ओवर y नॉर्म, ये y नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका नॉर्म भी हमारा नॉर्म y का ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है क्योंकि y 0 नहीं है तो इसका नॉर्म ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 नंबर से डिवीजन होगी तो ये भी पॉजिटिव रहेगा मल्टीप्लाइड बाय y वो वाला एलिमेंट जो ले रहे हैं। तो एक y नॉन जीरो y से और ये x नॉट गिवन से और ये डेल गिवन से हम ये वाला एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसमें एक्स नॉट इधर आके हमारे पास माइनस हो जाएगा तो एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल आ जाएगा डेल ओवर मल्टीप्लाइड बाय वाई ओवर वाई नॉम। तो डेल भी हमारे पास नंबर है पॉजिटिव, वाई नॉम भी पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव नंबर टाइम्स वाई यानी लाइक अल्फा इज इक्वल टू डेल ओवर वाई नॉम इज इक्वल टू अल्फा। सो ये अल्फा मल्टीप्लाइड बाय वाई हम जानते हैं कि हमारे पास ये y का एक y के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है एंड x माइनस एक्स नॉट नॉर्म इज इक्वल टू हम दोनों तरफ नॉर्म ले लेते हैं इस साइड पे राइट और लेफ्ट साइड पे। तो ये स्केलर जो है ये मॉडुलस फॉर्म में बाहर आ जाएगा और y का नॉर्म सेपरेट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था डेल ओवर y नॉर्म इज लुक लाइक अ स्केलर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर y। तो क्योंकि नॉर्म भी पॉजिटिव है और डेल भी पॉजिटिव है तो मॉडुलस वैल्यू उस पर कोई एक्ट नहीं करेगी उसको पॉजिटिव ही रहने देगी। तो डेल ओवर वाई नॉर्म वैसे आ गया वाई नॉर्म से वाई नॉर्म कट गया दिस इज इक्वल टू डेल। सो एक्स माइनस एक्स नॉर्म नॉर्म इज इक्वल टू डेल।
और क्योंकि फंक्शन एक्स नॉट पे कंटिन्यूस है, तो अगर एक्स माइनस एक्स नॉट नॉम लेस और इक्वल टू डेल हो, लेस और इक्वल टू डेल कंडीशन पूरी हो जाती है जब लेस हो या इक्वल हो, या लेस और इक्वल दोनों ही आ रहे हो। और क्योंकि और जो है वो यूनियन को शो करता है, लेस और इक्वल। तो x minus x naught equal to del means less or equal to del. By the definition of continuity, this implies t of x minus t of x naught norm is less or equal to epsilon. So by 3 हमने ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दी। सो क्योंकि टी लीनियर है, तो x माइनस एक्स नॉट हमारे पास, जैसे हम टी को अंदर लेके जा सकते हैं इसी तरह बाहर लेके आ सकते हैं। टी ऑफ x माइनस टी ऑफ एक्स नॉट नॉम इज इक्वल टू टी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट नॉम since t is linear. Now x minus x naught naught की हम वैल्यू ऊपर से पुट करते हैं जो कि del over y naught multiplied by y vector। और यहाँ पे ये क्योंकि स्केलर है, तो स्केलर हमारे पास लीनियर होने की वजह से टी अल्फा इंटू वाई अल्फा टी इंटू वाई में बाहर आ जाएगा, अल्फा मॉड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेल ओवर वाई नॉर्म स्केलर फॉर्म में बाहर आ गया, और टी वाई नॉर्म वेक्टर का नॉर्म हमारे पास सेपरेट हो गया। तो ये हमारे पास क्या डेवलप हो गया, डेल ओवर वाई नॉर्म इनटू टी वाई नॉर्म इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन। यहाँ से ये चीजें, ये वाई नॉर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल डिवाइड हो जाएगा, और डेल डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो नंबर है। तो एप्सिलॉन ओवर डेल का नाम हमने सी रख दिया, एंड सी इज पॉजिटिव बिकॉज एप्सिलॉन एंड डेल बोथ आर पॉजिटिव। So ty norm is less or equal to c times y norm, and c is positive number, and y is any element of domain of t not equal to 0. So this satisfies the condition of boundedness of operator, which shows t is a bounded operator because some operator is bounded if t of something norm is less equal to c times something norm is something is defined over every element of domain. तो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में शो किया कि अगर पहले शो किया कि अगर ऑपरेटर जो है बाउंडेड हो तो कंटिन्यूस होता है, और फिर हमने शो किया अगर ऑपरेटर कंटिन्यूस हो, हमने एक पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी ली और शो किया कि वो बाउंडेड है। बी पार्ट में हमने प्रूव करना था कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी टोटल डोमेन पे कंटिन्यूटी को शो करती है। कंटिन्यूटी ऑफ टी एट अ पॉइंट implies boundedness of t by second part of proof। तो हमने क्या कंटिन्यूटी पॉइंट पे कंटिन्यूटी बाउंडेडनेस, जैसे हमने पॉइंट पे शो करके बाउंडेडनेस शो कर दी, और ए का पहला पार्ट जो है विच इन टर्न implies continuity proof of a, which in turn implies continuity of t by a। तो एक है हमारे पास सेकंड पार्ट से पॉइंट की कंटिन्यूटी बाउंडेडनेस शो करती है, और पहला पार्ट जो है वो बाउंडेडनेस जो है वो टोटल कंटिन्यूटी को शो करता है। इसका मतलब है पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमारे पास जो है वो टोटल डोमेन पे कंटिन्यूटी को शो करती है। तो हमने पहले दो पार्ट्स को इंडेक्स कर दिया। मैं रिपीट करता हूँ, सेकेंड पार्ट ऑफ ए हमें बताता है कि अगर हम पॉइंट पे कंटिन्यूस लें वेक्टर को तो वो बाउंडेड होता है, और फर्स्ट पार्ट बताता है कि अगर बाउंडेड हो तो वो टोटल डोमेन पे कंटिन्यू होता है। तो अगर इनको मिलाएं तो पॉइंट पे कंटिन्यूटी टोटल डोमेन पे कंटिन्यूटी को शो करती है। तो यही इनके, क्योंकि पहले ये दोनों प्रूव हो चुके हैं, सिर्फ हमने इसको लिखने का अंदाज बताया। इसी के क्रॉलरी है हमारे पास, कंटिन्यूटी और नल स्पेस को आपस में मिक्स किया जा रहा है। लेट टी बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन ए पार्ट है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर अगर हो तो एक्सन अगर एक्स को हमारे पास कन्वर्ज करे ऑफ कोर्स डोमेन ऑफ टी में, where xn x belongs to domain of t, this implies t of xn t of x को कन्वर्ज करे। यानी कि अगर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो हमारे पास टी से डोमेन ऑफ टी से y में, तो डोमेन में अगर कोई सीक्वेंस किसी एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है तो सीक्वेंस की इमेज जिस सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करता है उसकी इमेज को कन्वर्ज करेगी। और सेकंड, नल स्पेस ऑफ टी बाउंडेड ऑपरेटर की जो नल स्पेस है वो क्लोज्ड होगी। कांस्टेंट पहले हम प्रूव करना चाहते हैं कि टी एक्स एन टी एक्स को कन्वर्ज करते हैं। तो हमने टी एक्स एन माइनस टी एक्स को माइनस किया और इनका नॉर्म लिया, और देखते हैं कि क्या ये हमारे पास जीरो की तरफ मूव करता है, जबकि हम जानते हैं एक्स एन एक्स कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा लेकिन अंडरस्टूड है कि अगर एक्स एन एक्स कन्वर्ज करता है तो एक्स वन माइनस एक्स नॉर्म टेंड्स टू जीरो व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो और करें यहाँ पे टी क्योंकि लीनियर है तो टी बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स एन अंदर चला जाएगा, और टी की बाउंडनेस इम्प्लाई करेगी कि टी ऑफ समथिंग नॉर्म इज लेस इक्वल टू टी नॉर्म इनटू समथिंग नॉर्म। तो ये हमारे पास बाउंडनेस उसकी डेफिनेशन अप्लाई होगी। हमने दोनों तरफ से लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर दी।
तो जब इधर अप्लाई होगी तो टी में तो एन यूज नहीं हो रहा, ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी क्योंकि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस एक्स नॉ दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर इसको जीरो कर देगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा टी ऑफ एक्स एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स नॉ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये तो था इसका ए पार्ट कि अगर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो हमारे पास डोमेन ऑफ टी से वाई में और डोमेन ऑफ टी में उसी को एक्स एंड एक्स को कन्वर्ज कर रहा हो, तो हमारे पास टी ऑफ एक्स एंड जो है टी ऑफ एक्स को कन्वर्ज करता है। सेकंड पार्ट ये था कि नल स्पेस जो होती है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की वो क्लोज्ड होती है। हम जानते हैं कि नल स्पेस में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, डोमेन के तमाम वो एलिमेंट्स जिन पे मैपिंग अप्लाई करने से जीरो एलिमेंट आता है। एज गिवन टी इज लीनियर and bounded operator, we have to show that null space of T which is defined in this way is closed. तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं? हम इसको प्रूव करते हैं कि अगर हमारे पास क्लियर जो है वो हमारे पास सेट के इक्वल आ जाए तो वो क्लोज्ड होता है। तो नल स्पेस ऑफ टी का क्लियर अगर नल स्पेस के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हर सेट अपने क्लियर में कंटेन करता है, हम इसको डबल कंटेनमेंट से प्रूव करेंगे। ये नल ऑफ स्पेस ऑफ टी कंटेन करती है नल स्पेस ऑफ टी क्लियर में, और नल स्पेस ऑफ टी क्लियर कंटेन करता है नल स्पेस ऑफ टी में। क्लियर की सिंपल डेफिनेशन बताती है कि हर सेट अपने क्लियर में कंटेन करता होता है। तो पहली कंटेनमेंट तो वैसे ही वाजे है कि नल स्पेस ऑफ टी कंटेन करती है नल स्पेस ऑफ टी क्लियर में। हाँ, नल स्पेस ऑफ टी क्लियर नल स्पेस ऑफ टी में कंटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन गिवन कंडीशन में कंटेन करेगा, हम ये प्रूव करते हैं। नेट एक्स और इसको कैसे प्रूव करेंगे? जिस सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना उससे एक जनरल एलिमेंट लेते हैं और दूसरे में शो कर देते हैं। नेट एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी क्लियर, देन देयर एग्जिस्ट a sequence xn of elements of nt such that xn belongs to x। यहाँ हम थ्योरम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास इस सेट से क्लियर से एलिमेंट लें तो उस सेट के अंदर एक सीक्वेंस होता है जो कि उस एलिमेंट को कन्वर्ट करता है। तो नल स्पेस टी के क्लियर से क्योंकि हमने एलिमेंट लिया तो नल स्पेस ऑफ टी में नल स्पेस ऑफ टी में एक सीक्वेंस होगा सी एक्स एन जो एक्स को कन्वर्ट कर रहा होगा। सो बाय पार्ट ए, और पार्ट ए कहता है कि अगर हमारे पास ऑपरेटर बाउंडेड लीनियर हो और डोमेन में एक्स एन एक्स को कन्वर्ट करता हो, टी ऑफ एक्स एन टी ऑफ एक्स को कन्वर्ट करता है। सो ये टी ऑफ एक्स एन टी ऑफ एक्स को कन्वर्ट करेगा। बट क्योंकि हमने टी एक्स एन कहाँ से लिए हुए हैं? डोमेन से तो हैं, लेकिन डोमेन के वो वाले एलिमेंट हैं जो नल स्पेस ऑफ टी से आ रहे हैं। नल स्पेस ऑफ टी से जो एलिमेंट आता है उस पर टी अप्लाई होकर जीरो आंसर करता है। सो टी ऑफ एक्स एन का आंसर नल स्पेस टी में से होने की वजह से जीरो होगा फॉर ऑल एंड फ्रॉम वन टू सो ऑन since xn belongs to null space of t। So 0 0 इसका मतलब है t of x1 भी 0 है, t of x2 भी 0 है, तो 0 0 का सीक्वेंस 0 के अलावा किसी को कन्वर्ज नहीं कर सकते। इसका मतलब t of x भी 0 है। इससे अप्लाई हुआ कि t of x भी 0 है। और अगर t of x 0 है तो इसका मतलब t x पे अप्लाई हो के आंसर 0 है। x कहाँ से आ रहा है? डोमेन ऑफ t से। तो x डोमेन ऑफ t का ऐसा एलिमेंट है जिस पे t अप्लाई करने से 0 आंसर आता है। जिस एलिमेंट पे डोमेन के एलिमेंट पे टी अप्लाई करने जीरो आंसर आए वो नल स्पेस का एलिमेंट होता है। दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी। तो हमने एक्स को लिया था नल स्पेस ऑफ टी क्लियर से और शो कर दिया कि ये नल स्पेस ऑफ टी को बिलोंग करता है बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस। इससे शो होता है कि हम नल स्पेस ऑफ टी क्लियर के हर एलिमेंट को नल स्पेस ऑफ टी में शो कर सकते हैं इन सेम मैनर। तो नल स्पेस ऑफ टी क्लियर कंटेन कर दिया नल स्पेस ऑफ टी में, और नल स्पेस ऑफ टी पहले ही कंटेन करता होता है अपने क्लियर में, हर सेट अपने क्लियर में कंटेन करता है। तो बाय 1 and 2 नल स्पेस ऑफ टी क्लियर इक्वल हो गया नल स्पेस ऑफ टी के, और जब किसी सेट के क्लियर उसके अपने इक्वल हो तो वो क्लोज होता है। सो नल स्पेस ऑफ टी इज क्लोज। तो आज के लेक्चर में हमने जो चलिए स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नहीं मैं